नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सूरदास के पद से 2 पद पढ़ लिया था और अंत के 2 पद जो है तीसरा और चौथा पद हमें पढ़ना है। तो आज इन दोनों पदों को हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है फिर आगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। फिर जो कुछ अभ्यास कार्य दूंगा उसे करने के लिए, तो तीसरा पद जो है इसको देखेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनकी मन चकरी। बच्चों, पहले पद में हम लोगों ने देखा था कि गोपियों ने किस प्रकार उद्धव से अपने कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में बताया था। कमल के पत्ते तेल भरी गागरी का पानी में और कमल के पत्ते को पानी में खेलते हुए भी पानी से अछूता रहता है। इन सारी चीज़ों का उदाहरण देते हुए गोपियों ने उद्धव से बताया था कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में आप नहीं पड़े हैं। अब यहाँ गोपियाँ अपने प्रेम को बताने के लिए उद्धव से बता रही हैं कि वे कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, और इसकी तुलना जो है वो हारिल नामक पक्षी से कर रही है। और बता रही हैं कि जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी अपने साथ हमेशा एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर के चलता है, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण को अपने हृदय में बसा करके रखी हुई हैं। तो गोपियों के लिए कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है, जिसे वे हमेशा अपने साथ लेकर के चलती हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि मतलब कृष्ण, हमारे कृष्ण जो है हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन मतलब नंद बाबा के पुत्र। गोपियाँ बता रही है कि हमने मन क्रम वचन से दृढ़ संकल्प करके नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। हम तो उन्हें जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, और निशि मतलब रात में, कान कान जगरी यानी कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। हम तो उन्हें जागते हुए, सपने में, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन और रात कृष्ण कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और आप जो यह जोग का संदेश लेकर के आए हैं, यह हमारे लिए ऐसा लग रहा है जैसे यह करुई ककरी यानी कड़वी ककरी जो होता है उसके समान यह योग का संदेश है। यानी योग के संदेश का जो उद्धव लेकर के आए हैं उसका व्यंग करते हुए गोपियाँ बता रही हैं कि यह हमारे लिए कड़वी ककरी के समान है। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह जो जोग नाम का बीमारी, व्याधि मतलब होता है बीमारी, आप हमारे लिए लेकर आए हैं, यह तो हमने न तो कभी देखी है और न तो कभी सुनी है
और न तो कभी योग नाम का संदेश योग नाम का योग साधना हमने कभी किया है। यह तो सूर तीन ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास गोपिया के माध्यम से बता रहे हैं कि यह योग का संदेश जो आप लेकर आए हैं वह तो उन लोगों के लिए है, वह उनको सौंप दीजिए जिनका मन कृष्ण के मन के समान चकरी के समान हो। यह योग का संदेश तो उनके लिए है जिनका मन चकरी के समान है। हमारा तो एक ही मन था और वह जो है कृष्ण अपने साथ लेकर के चले गए, इसलिए यह असंभव है कि हम लोग योग का संदेश ग्रहण करें जो आप लेकर आए हैं। तो आगे जो है चौथा और अंतिम पद जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपना मन फेर पाई है, चलत जुहूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इन पंक्तियों में या इस पद में जो अंतिम पद है इसमें गोपिया कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो उन्होंने अपना चतुरता का व्यवहार किया है, जो उन्होंने अपना चतुर रूप दिखाया है और जो गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं, जिनको वे आश्वासन दे करके गए हैं कि मथुरा में कुछ अत्याचारी हैं उनको हम दंड देने जा रहे हैं, उनको दंड दे करके चले आएंगे, उन गोपियों के लिए वहाँ जाकर उन्होंने जो योग का संदेश भेजा था उसके बारे में गोपियाँ बता रहे हैं कि वह जो है राजनीति पढ़ लिए हैं, यानी बहुत ही ज्ञानी हो गए हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत ही उनका ज्ञान हो गया है और इसलिए वह जो है हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। तो देखेंगे इसको बच्चों। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर जो है उद्धव को संबोधित किया गया है। उद्धव की सारी बातों को सुन करके और समझ करके गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जो है वह अब राजनीति पढ़ लिए हैं और इसलिए उन्होंने हमारा समाचार पाने के लिए उद्धव को भेजा है और हमारे लिए योग का संदेश उन्होंने भेजा है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही बहुत ही चतुर थे, यानी बहुत ही चालाक थे और अब जो है वह गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं मथुरा जा कर के और इसलिए जो है अब वे और भी चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी, योग संदेश पठाए। हमें तो उनकी यह बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में तब पता चला जब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत जा धाये। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि पुराने ज़माने के लोग जो थे वह भले लोग थे, अच्छे लोग थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते थे।
उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग भले लोग थे, अच्छे लोग थे, जो हमेशा दूसरों की भलाई सोचते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहू ते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब जो है वे कह रही हैं कि वे जो है जब वृंदावन से गए थे तभी हम सबका मन जो है उन्होंने चुरा लिया था, और अब जो है वे अपना मन कैसे फिर करके संदेश का, योग का संदेश भेज दिए हैं। चलत जुहू ते चुराए, जो यहाँ से जाते जाते हमारा मन चुरा लिया था, वे अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति मतलब अत्याचार कह सकते हैं, जो नीति के विरुद्ध हो, अनीति। तो वही कह रही हैं गोपिया की, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए थे तो उन्होंने यह बताया था कि अत्याचारियों को दंड देने जा रहे हैं, दंड देकर आ जाएंगे। यानी जो दूसरों के अनीति को दूर करने के लिए गए हैं, अत्याचार को, वो खुद हमारे साथ क्यों अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी बता रहे हैं कि राज धर्म तो यह कहता है जो प्रजा को सताए न, हमेशा प्रजा के साथ भलाई करे। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो वह होता है, एक राजा का धर्म तो वह होता है जो हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखे, उसकी कठिनाइयों को दूर करे, न कि अपने प्रजा को सताए। यह राजधर्म नहीं होता है। और कृष्ण जो है गोपियों के साथ जो कर रहे हैं वह एक तरह का अत्याचार है। तो यह था आप लोगों के सूरदास के पद अंश से चारों पद का व्याख्या, जो पिछले क्लास में मैंने दोनों पद का व्याख्या कर दिया था, और आज ये दो पद का व्याख्या हो गया। अब आगे कल